पंचलाइट क्लास 12 हिंदी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आप सभी को पंचलाइट कहानी का सारांश बताऊंगा। एकदम ट्रिक, मात्र इस ट्रिक को आप लोग फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में ये ट्रिक लगाकर आसानी से 9 नंबर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैं ऐसा ट्रिक लेकर आ गया हूँ जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना ही ज़्यादा मनोहर है ये ट्रिक। पंचलाइट कहानी सारांश कक्षा 12 हिंदी का बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछता है 9 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पंचलाइट कहानी का सारांश बताऊंगा, एकदम ट्रिक वाइज आपको कैसे तैयार करना है और कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है, एकदम A to Z पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले आपको छोटा सा मैं ट्रिक क्या बताता हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई। 100% आपको ये प्यारा लगेगा, याद करने की जरूरत नहीं। देखिए इतना बड़ा है, याद थोड़ी कर पाएंगे। अब ये मैं ट्रिक बताऊँगा, इस ट्रिक को केवल ध्यान से देखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ प्रयोग करना है, क्या ध्यान देना है। पंचलाइट कहानी पूछता सारांश लिखिए, तो कैसे आपको लिखना है तो देखिए। सबसे पहले पंचलाइट कहानी का सारांश, तो इसमें जो हीरो है, हीरो मतलब जैसे मूवी पिक्चर देखते हैं, उसी से मैंने कहानी से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रिक लिया हूँ। आप लोग को भूलेंगे ना, जिंदगी भर जीवन भर आपको याद दिलाएगा ये, ठीक है। तो जैसे हीरो मूवी में होता है, पिक्चर में तो आप लोग जानते हैं हीरो जैसे मेन जो फाइट करता है वो हीरो होता है। तो जो इसमें ही पंचलाइट कहानी में है, हीरो कौन है प्यारे बच्चों, ये है गोधन। क्या है, गोधन नाम का एक व्यक्ति क्या है, हीरो है। किसमें, पंचलाइट कहानी का क्या है, हीरो, यानी कि उसमें वो है जो एक्टिंग करता है हीरो। तो हीरो कौन है, गोधन। ये आपको याद रखना है, जीवन भर भूलने वाला नहीं है मेरे भाई। अब इसमें जो हीरोइन है, हीरोइन जैसे मूवी में हीरोइन होती है ना, लव करती है उससे, हीरो से, तो इसमें जो है गोधन से लव करती है कौन, मुनरी नामक स्त्री। अब देखिए, अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही सरल है, ठीक है। कौन है, मुनरी। मुनरी एक लड़की है जो कि गोधन से प्यार करती है। अभी देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हीरोइन कौन है, मुनरी, याद रखना। हीरो कौन है, गोधन, ये भी याद रखना। अब इसमें विलेन कौन है, विलेन जैसे गुंडा होता है ना मूवी में, वैसे इसमें भी मूवी है। तो विलेन इसमें क्या है, गुलरी काकी। अब गुलरी काकी कौन होती है, ये गुलरी काकी मुनरी की मम्मी होती है। क्या होती है, माँ होती है। क्या होती है, माँ। अब गुलरी काकी जब इस बात को जान जाती है कि मुनरी जो गोधन से लव करती है और गोधन इसको छेड़ता है, तो गुलरी काकी गलत कदम उठाती है, यानी कि उसको धमकी देने का, फंसाने का मार्ग खिलवाती है। यानी कि जो प्रमुख होते हैं गाँव में, सरपंच, उन्हीं से शिकायत कर देती है, ठीक है। तो और देखिए जैसे डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर समझ रहे कि नहीं, जैसे पिक्चर में डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो प्रोड्यूसर होता है। तो इसमें जो डायरेक्टर है ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। ये कौन है, इसके जो मतलब ये पंचलाइट कहानी जो लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखे। अब प्यारे साथियों, मात्र इस ट्रिक को आप लोग समझ लेंगे और बना कर लिख देंगे, एग्जामिनर का बाप भी नंबर नहीं काटेगा, आपको 9 नंबर एग्जामिनर खुद से होकर देगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2025 में ऐसे ट्रिक लगाना कोई काट नहीं सकेगा और जीवन भर आपको भूलेगा नहीं पंचलाइट, ठीक है। हीरो कौन है, गोधन है, जो कि पंचलाइट कहानी का प्रमुख भूमिका निभाता है। हीरोइन कौन है इसमें, मुनरी है, मुनरी नामक स्त्री जो गोधन इससे लव करता है। और विलेन जो है गुंडा जो है गुलरी काकी है, मुनरी की माँ है। और डायरेक्टर कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है, जो कि इस कहानी का रचनाकार है। तो प्यारे बच्चों ये ट्रिक था। अब इसी के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन, इतना कुछ लिखा है, इसी के बारे में आपको पूरा व्याख्या किया गया है, ठीक है। बस आपको जानो पंचलाइट खत्म हो गया, बस यही था असल का, खत्म हो गया पंचलाइट। अब इसमें देखिए आपको कैसे लिखना है, A to Z। बस ये ट्रिक आपको बोर्ड परीक्षा में समझना है, ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करना, 100% आपको नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। देखिए प्यारे बच्चों, अब लोग सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, पंचलाइट कहानी का सारांश ऐसे लिखना, वो भी लिख देंगे, लेकिन ये ट्रिक आपको जीवन भूलेगा नहीं। तो परिचय है, यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, मैंने रचित किसे, यानी कि डायरेक्टर कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हिंदी के जगत के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। देखिए मैंने थोड़ा बड़ा, देखिए भाई अब कोई भी कथा लिखते हैं तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके हिंदी जगत के बता दिया हूँ। तो आप लोग समझ लीजिए कि डायरेक्टर कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं,
ठीक है, आगे चलते हैं। यह कहानी बिहार राज्य का सजीव चित्रण की, यह राज्य हाँ, यह कहानी की कहाँ से है, यह कहानी जैसे बिहार का है, कहाँ का है, बिहार राज्य का एक सजीव यानी कि सही शाखा कार्य किया हुआ है, यानी कि जो हम लोग को प्रत्यक्ष रूप में भले नहीं देखे लेकिन एक कहानी प्रसिद्ध है, बिहार में हुआ था। ठीक है, पंचलाइट भी बिहार के अंचलों के प्रवेश की कहानी है। क्या है, अब गोधन नामक एक व्यक्ति मुनरी नामक की लड़की से गुलेरी नाम की औरत जो है मुनरी की माता थी। देखिए अब आपका कहानी जो है स्टार्ट होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है प्यारे भाइयों, 100% आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैंने गोधन कौन है आप लोग बताइए, हीरो है। ओ नामक एक व्यक्ति है जो कि मुनरी कौन है, हीरोइन है। इसमें था ट्रिक में क्या था, मेरा हीरोइन मुनरी थी, तो गोधन जो है मुनरी से लव करती है और नाम की लड़की थी। ठीक है, अब देखिए आगे, गुलरी नाम की, और जो गुलरी नहीं थी ये कौन थी, ये थी बीलन यानी कि मुनरी की माँ थी। मुनरी का किसको बोलते हैं, औरत थी जो कि मुनरी की क्या थी, माता थी। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कहानी में पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर, ये जो गांव है एक कहानी का है, ये पिछड़े यानी कि पिछड़े कहानी यानी कि पिछड़े कास्ट के लोगों के बारे में यह कहानी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे क्या होता है। महाती टोली में अशिक्षित लोग हैं। देखिए महाती टोला यानी कि जहाँ पढ़े लिखे वो लोग ना हो, अब अशिक्षित जहाँ पढ़े कुछ भी पढ़े हो लेना, वहाँ जैसे देहाती गांव में होता ज़्यादातर ना, अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े हो लोग, और मिलकर ने अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स क्या होता है, लालटेन। ठीक है, क्या होता है, लालटेन। अब रामनवमी के मेला लगा था, वहीं सब लोग क्या करें, गांव में मिलकर क्या करें, पेट्रोमैक्स लालटेन खरीद लाते हैं। आपस में 2-2 रुपया मिला पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। अब देखिए क्या होता है, और पंचलाइट को ये सब सीधे साधे लोग सम्मान का चीज़ समझते हैं, क्योंकि पंचलाइट यानी कि गाँव में इतना बड़ा गाँव रहा, वहाँ पंचलाइट यानी कि लालटेन के पास नहीं रहा, आपस में गाँव वाले मिलकर पंचलाइट यानी कि लालटेन खरीदें। अब उससे इतना कीमती समझते रहें कि ये एक्चुअली पंचलाइट है। जैसे भाई पहले के ज़माने में था, कोई भी गांव में अगर कोई जैसे बाइक था नहीं पहले पूर्व काल में, अब बाइक जब गांव वाले कोई ले लेता है तो कहते हैं ओकरे बाइक आइल भाई, ओकरे कार आइल है ना। सेम उसी प्रकार का ये जो लालटेन है वो रामनवमी के दिन सब लोग जाते हैं मेला देखने, वहीं से आपस में मिलकर 2-4 रुपये इकट्ठा करके क्या खरीद लाते हैं, पंचलाइट, जिसको हम लोग अपने भाषा में लालटेन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों अगला देखते हैं क्या है, हाँ लालटेन खरीद लाते हैं। पंचलाइट को ये सब सीधे साधे लोग सम्मान, ये बहुत ही इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए सभी बच्चों, लड़के और औरत, जवान सभी देखने के लिए आते हैं। मतलब पंचलाइट ऐसा चीज़ था उस काल में कि देख ले नहीं रहा नहीं ना, तो जितने बूढ़ बच्चे रहे, पुरनिया औरत, जितने गाँव वाले थे आपस में मिलकर कहें पेट्रोमैक्स खरीद, चलिए देखा जाए। ठीक है, चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए सभी बच्चों और औरत, जवान सभी देखने के लिए आते थे। ठीक है, अब देखिए, अब सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पेट्रोमैक्स जलाना अति आवश्यक है। अब सरदार कौन था, सरदार मतलब जो जैसे गांव का मुखिया नहीं होता भाई, वो होता है सरदार, उसको बोला जाता है। गांव का जो मुखिया, जैसे भाई हमारे गांव में कौन है, प्रधान होता है। तो उस काल में जो पहले था, आधुनिक काल में जो बीता हुआ काल मतलब था, उसमें काल में क्या था, एक सरदार होता है यानी कि गांव का मुखिया जिसको बोलते हैं हम लोग। अपनी पत्नी को आदेश देता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लिए पेट्रोमैक्स जलाना अति आवश्यक। यानी कि देखिए भाई, अब पेट्रोमैक्स अगर बड़ा, जैसे कि कोई कार्य अगर चालू करते हैं या कोई भी खेती करते हैं या कुछ भी मतलब चालू शुभ आरंभ करते हैं भाई, तो उसके लिए कहते हैं पेट्रोमैक्स जलाना, उन लेकर मान जाता है शुभ कार्य। जैसे भाई हम लोग का अगर कोई भी अगर जा रहे हैं कहीं, जैसे कहीं मान के चलो वृंदावन गोकुल बन जा रहे हैं, तो वहाँ पर बछिया कहते हैं ना, बछिया छुआओ तो पुण्य पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार वहाँ का जब कोई कार्य करते हैं तो पेट्रोमैक्स कहते हैं जलाओ, तब कोई भी कार्य शुभ माना जाता है। समझ में आया, ये आपका देखिए। आगे चलते प्यारे बच्चों, पेट्रोमैक्स जलाना अति आवश्यक माना गया है। परंतु बात आती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए अब तो ले आए, लेकिन ये ना ही सोचें कि पंचलाइट जलाएगा कौन, यानी कि लालटेन उनके जलाए ढंगे नहीं रहा। अब देखिए लेके आई है, लेकिन उनके जलाए ढंगे नहीं था। अब जलाना तो केवल गोधन वे जानता था। देखिए अब कौन जानता था, अब यहाँ पर आएगा स्टाइल आपका चालू था। गोधन कौन था भाई, गोधन कौन था जल्दी बताओ। गोधन हीरो था, अब स्टार्ट होता है हीरो का। अब गोधन वो जानता था, परंतु गोधन को सरदार जी उसे जात से बाहर निकाल दिया था। लेकिन देखिए
दिया था। क्यों निकाल दिया था? अब आप लोग कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि भाई आप लोग थोड़ा ध्यान समझिए, क्योंकि जो गोधन था वो स्त्री मुनरी से लब करता, मुनरी भी करती थी, लेकिन उस एक बार वो मुनरी के घर से सलीमा का गाना गाकर निकलता था। उसकी माता देख ली थी, उसे सरदार से शिकायत कर दी, इसीलिए उसे जात से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान है, प्यारा सा है, आप लोग जरूर इसको समझिएगा, वीडियो भगाकर मत देखिएगा। तब यह बात सरदार को पता चला, परंतु गोधन जब मुनरी के घर से जाता है तो वह भोजपुरी का गाना गाकर जाता था। देखिए यहीं से आपका स्टार्ट, यानी कि उसे क्यों निकाल दिया, अगर पूछ लिए क्यों निकाल दिया था, तो वो मुनरी के घर से जब जाता था तो भोजपुरी के गाना गाकर जाता था। जब यही बात पता चला उसे बाहर निकाल दिया है, तब गोधन को बुलाया। देखिए सरदार जब जाना कि गोधन पंचलाइट को जलाता है, तो वो क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल देता, लेकिन उसे आदेश दिया कि जाओ गोधन को बुलाकर लाओ और पंचलाइट को जलाई जाए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई। हाँ, जब यही बात पता उसे बाहर निकाल दिया, हाँ, तो गोधन को बुलाकर लाई जाए, वह लालटेन को जला दिया। देखिए जब उसे बुला लिया गया तो वो आपस में देखकर आपस में भेंट करके लालटेन को जला दिया, यानी कि पंचलाइट को जला दी। कौन जलाया? गोधन। फिर सरदार ने गोधन को माफ़ कर दिया, यानी कि उसे पंचलाइट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन गोधन को क्या कर दिया, उसे माफ़ कर दिया और कहा तुम्हारा श्राद्ध खून साफ, और खूब गाओ सलीमा का गाना। देखिए भाई इतना जो, अब इसमें आपको सीख क्या मिलती है? इसमें सीख ये मिलती है कि वो गलत काम भी किया था, लेकिन वो पंचलाइट जो था कोई जानता नहीं था, वो जला दिया उसी काम में, तो उसको सरदार ने इनाम भी दिया और कहा खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, और साथ तुम्हारा जितना माफ रहेगा, और गोधन को निमंत्रण भी दिया, आज शाम को भोजन है, निमंत्रण भी दिया। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका ट्रिक, और इस ट्रिक से आप लोग 100% आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना, आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।